दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का एक वन शॉट आपको दे चुके हैं। ये दूसरा वन शॉट है और इसमें भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूनिट नंबर अपनी 2 है। टेरिडोफाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स, तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है कि बे प्लांट्स होते हैं, यानी बे पौधे जिनमें प्रॉपर मतलब जड़ भी हो, तना भी हो, पत्तियां भी हो। ठीक, साथ ही साथ ये टिश्यू जिनमें मतलब जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम क्या होता है आपको बता चुके। जाइलम मतलब जल से कनेक्ट कर लो कि भैया जड़ों में हम लोग पानी डालेंगे, वो पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा, तनों तक, स्टेम तक कैसे पहुंचेगा। यानी ओवरऑल बात करें तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम वो ऊतक होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होगी, पत्तियों में भोजन बनेगा, वहां से भोजन को पहुंचाएंगे। तो यानी ओवरऑल ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्तियां, जाइलम, फ्लोएम, इस तरीके के ऊतक ये सब कुछ अवेलेबल होता है। हालांकि इनमें सीड्स यानी जो बीज है वो नहीं बनते हैं। स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है, बीजाणुओं से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। इन्हें हम लोग एक और नाम से भी बुला देते हैं क्योंकि इनमें वस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें हम लोग वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोल देते हैं भाई। ठीक, ये ब्रायोफाइटा से एडवांस होते हैं और जिम्नोस्पर्म का एक वन शॉट हम आपको दे चुके हैं। उनसे ये प्रिमिटिव माने जाते हैं, उनसे प्राचीन है, यानी उतने एडवांस नहीं है जितने जिम्नोस्पर्म है भाई। ठीक, जैसे एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, मान लिया लाइकोपोडियम लिख दिया भाई। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले टेरिडोफाइट्स क्या है, इनके बेसिक लक्षण पूछ ले तो आप इनके बारे में बता दोगे। और स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो मोस्टली मॉइस्ड यानी जहाँ पे नमी होती है, शैडी छायादार जो प्लेस होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, यानी अलग अलग पत्ती, जड़, तना, ये सारी चीज़ें इनमें बनी हुई होती हैं। वेल डेवलप्ड का मतलब जो वेस्कुलर्स ऊतक होते हैं यानी जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा अभी वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। गेमेटोफाइट जो है और छोटा होता है और इंडिपेंडेंट होता है। कैसे होगा जरा समझिए। देखो, लाइफ साइकिल को समझने के पहले ये समझो 2 स्टेप में काम होगा। एक तो बड़ा पौधा होगा जो दिखाई देगा, फिर उससे भैया छोटा कुछ बनेगा और उससे दोबारा से बड़े पौधे का निर्माण होगा। बस 2 साइकिल में चीजें चलती रहेंगी। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले स्पोरोफाइट पढ़ेंगे। ये क्या होता है, जो हरा भरा बड़ा फर्न जैसा प्लांट तुम्हें दिखाई देता है उसे ही हम लोग स्पोरोफाइट बोल देते हैं। इसमें पत्तियों के नीचे छोटे छोटे स्पॉन्जिया होते हैं, इनके अंदर सेल्स मायोसिस यानी कोशिका का विभाजन वगैरह होगा जिससे बीजाणु बनेंगे यानी स्पोर बनेंगे। जब ये स्पोर जमीन पर गिरेगा, मॉइस्चर में मिलेगा, नमी में मिलेगा, तब उससे एक छोटा सा हार्ट शेप ग्रीन स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे ही हम लोग क्या कह देंगे, प्रोथैलस कह देंगे। और यही क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। तो दूसरा क्या है, गेमेटोफाइट है। यानी सरल भाषा में इसमें 2 लेवल हैं। पहला लेवल क्या है बताओ, पहला लेवल है स्पोरोफाइट। जो बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वो स्पोरोफाइट है। उसमें पत्तियों में छोटे छोटे स्पॉन्जियां हैं, वो नीचे गिरेंगे, उन्हें मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर मिलने के बाद वो एक ग्रीन स्ट्रक्चर बना लेंगे। वो जो स्ट्रक्चर छोटा सा होगा उसे प्रोथैलस कह देंगे या फिर हम लोग कह देंगे गेमेटोफाइट कह देंगे। ये गेमेटोफाइट क्या करेंगे, इस छोटे प्रोथैलस पर 2 चीजें होंगी, मेल भी फीमेल भी। यानी जो मेल वाला पार्ट स्पर्म बना लेगा, फीमेल वाला पार्ट एग बना लेगा। और स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होकर दोबारा से नया पौधा बन जाएगा। जब बारिश होगी, अभी ऊपर बताया जल की जरूरत पड़ती है, तो बारिश होगी तो जो स्पर्म होगा तैरकर एग तक पहुंच जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, जाइगोट ग्रो करेगा और धीरे धीरे करके एक बड़ा नया प्लांट स्पोरोफाइट बन जाएगा भैया। ठीक है, और फिर वही प्लांट दोबारा स्पोर्स बना लेगा। इस प्रकार साइकिल रिपीट होता रहता है। तो अगर इनका साइकिल पूछे, अल्टरनेटिंग जो साइकिल है वो बताओ, तो अल्टरनेटिंग साइकिल क्या, एक बार वो बनेगा बड़ा पौधा, फिर उससे छोटा पौधा। छोटा पौधा नहीं कह सकते उसे हम लोग, बल्कि उसे हम लोग क्या कह देंगे भैया, क्या बोलेंगे बताओ, एक बड़ा सा कठिन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोथैलस बोल देते हैं यार। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसकी लाइफ साइकिल को समझ सकते हो। स्टेलर सिस्टम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में इस यूनिट से आ सकता है। स्टेलर सिस्टम क्या है, तो जड़ हो, तना हो, इन सब के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम मतलब जल को ले जाने वाला, फ्लोएम मतलब भोजन को ले जाने वाला, ये जो ऊतक हैं इनका जो एक पूरा अरेंजमेंट है उसे ही हम लोग स्टेल बोल देते हैं। ठीक है, एक सामान्य स्टेल में क्या भाग होते हैं, तो एक तो जाइलम होगा जो पानी को, मिनरल्स को, खनिज लवण को पहुंचाएगा। एक तो फ्लोएम होगा जो पत्तियों में भोजन बनेगा उसे पूरे पौधे में पहुंचाएगा। एक पेरीसाइकिल होगा जो बाहर की लेयर होगी जाइलम फ्लोएम की, उसे पेरीसाइकिल बोल देंगे। एक बीच का नरम भाग होगा। तो ये सारे के सारे पार्ट होंगे किसके, स्टेल के भाई। ठीक, इसे ही हम लोग स्टेल बोल देंगे।
टेरिडोफाइट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनमें कई प्रकार से स्टेल पाए जाते हैं, जिनके कुछ प्रकार हैं। जैसे सबसे प्रिमिटिव पुराना वाला प्रकार है प्रोटोस्टेल। प्रोटो मतलब पुराना वाला, तो ये सबसे सरल और प्रिमिटिव प्रकार का स्टेल होता है। इसमें बीच में सॉलिड यानी ठोस अवस्था में जाइलम पाया जाएगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाएगा, और जो नरम भाग है वो इसमें नहीं होगा। जैसे लाइकोपोडियम इसका एक हिस्सा है। और ये जो प्रोटोस्टेल है पुराना वाला, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे हैप्लोस्टेल है, सिंपल सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक्टिनोस्टील है, स्टार शेप में पाया जाता है, इसमें जाइलम। उसके अलावा प्लेक्टोस्टील है, जिसमें जाइलम जो है वो प्लेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सिफोनोस्टेल होता है। ये क्या है, थोड़ा सा भैया हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे तो इसमें सेंटर में जो नरम भाग है पित्त वो पाया जाएगा, उसमें नहीं पाया जाता था, इसमें पाया जाएगा। इसके चारों ओर जाइलम और फ्लोएम की रिंग पाई जाएगी। उसमें क्या था, एक बीच में सॉलिड फॉर्म में था, चारों तरफ से दूसरा पाया जा रहा है। यहाँ पर बीच में दोनों की जाइलम और फ्लोएम की रिंग पाई जाएगी, जैसे फर्न वगैरह जो होते हैं। फिर इनके भी कुछ टाइप हैं, जैसे एक क्या है एक्टोफ्लोइक है, दूसरा कौन सा है एम्फीफ्लोइक है। तो एक्टोफ्लोइक वाला होता है, उसमें फ्लोएम केवल जाइलम के बाहर होता है, ठीक। जो रिंग्स होंगी वो फ्लोएम केवल जाइलम के बाहर पाई जाएंगी। लेकिन जो एम्फीफ्लोइक होता है, इसमें क्या होगा, फ्लोएम जाइलम के बाहर और अंदर दोनों तरफ जो रिंग्स हैं वो पाई जाएंगी भाई, ठीक। तीसरा होता है डिक्टियोस्टेल। डिक्टियो वाले में क्या होगा, ये उसका भी एडवांस वर्जन होता है, मतलब लगभग एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा एडवांस होगा। इसमें जो बस्कुलर यानी ये फ्लोएम है, जाइलम है, ये बिल्कुल बंडलों में नेटवर्क की तरह फैले होंगे, अंधाधुंध जो है वो नेटवर्क की तरह फैले होते हैं। पत्तियों में गैप के कारण ये टूटकर स्ट्रैंड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ये भी इसमें भी हम जैसे फर्न लिख देंगे भाई, ठीक। चौथा पॉलीसाइक्लिक होता है। पॉली माने बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब स्टेम में दो या दो से अधिक रिंग्स ऑफ मतलब बहुत सारे जो बंडल हैं जाइलम फ्लोएम के वो आपस में जुड़ने लगेंगे, तब हम लोग उसे कह देंगे पॉलीसाइक्लिक स्टेल भाई, ठीक। जैसे टेरिडियम हो जाएगा। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें यानी सबसे पहले प्राचीन टाइप का प्रोटोस्टील, फिर थोड़ा सा डेवलप हुआ, फिर बहुत ज़्यादा एडवांस यानी डिक्टियोस्टील टाइप का पूरा सिस्टम पाया जाता है। और इस तरीके से पता चल रहा है कि जो जाइलम फ्लोएम है वो धीरे धीरे करके पूरा जो सिस्टम है वो ग्रो होता गया। यानी ये सबसे प्राचीन है, बिल्कुल सरल है, बीच में रखा है चारों तरफ, फिर रिंग्स की फॉर्म में आ गया, फिर भैया पूरा तंत्र फैल गया आके। तो इस तरीके से जो इनमें सिस्टम है पूरा मस्कुलर सिस्टम वो डेवलप होता गया भाई, ठीक। फिर एक छोटा सा पार्ट है, अभी हमने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों बन रहे हैं, बारिश होने से दोनों मिल रहे हैं, नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो उस प्रोसेस को ही हम लोग ये कह देते हैं। क्या है ये प्रोसेस, इसका मतलब होता है दो स्पोर्स का बनना, ठीक। टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या, एक होता है माइक्रोस्पोर, जो छोटे स्पोर होंगे वो मेल टाइप का गेमेटोफाइट बनाएंगे। एक होता है मेगा स्पोर, जो बड़े होंगे वो फीमेल बनाएंगे। इस प्रोसेस को ही हम लोग हेटेरोस्पोर बोल देंगे भाई, ठीक। जैसे साल्विनिया हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, इसका जो ये जो प्रोसेस है इसका एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि जब मेल और फीमेल बनेगा, ठीक, मेल और फीमेल पार्ट बनेगा, तभी तो मेरे भाई जो है वो नए पौधे का निर्माण होगा। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गेमेटोटाइप अलग अलग डेवलप होते हैं। सीड हैबिट की बात करें तो सीड मतलब होता है बीज, बीज बनने की प्रक्रिया को हम लोग सीड हैबिट कहते हैं। लेकिन ये जो जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें पूरी तरीके से बीज का निर्माण नहीं होता है। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बीज जैसे मिलते हैं, जैसे मेगास्पोर की संख्या कम हो जाती है, जो फीमेल गेमेटोटाइप होता है वो मेगास्पोर के अंदर बन जाता है। उसके अलावा जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो का मतलब क्या होता है, भ्रूण, जो बच्चा जो नया पौधा बन रहा है उसे भी प्रोटेक्शन मिलता है भाई, ठीक। तो जैसे बीज के लिए प्रोटेक्शन, तो कुछ मिलती जुलती चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल नए पौधे ये लोग बना लेते हैं। इनके क्लासिफिकेशन को आपको जरूर पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, 4 क्लासेस में इसे हम लोग बांटते हैं। पहला क्या होता है, सिलोप्सिडा होता है। ये क्या होता है, ये सबसे प्राचीन है, पुराने टेरिडोफाइट्स हैं। इनमें भैया जड़ें पाई जाती हैं, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, मतलब ट्रू रूट्स, बिल्कुल एक्चुअल रूट्स और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो स्टेम यानी जो तना होता है वो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं भैया, ठीक। जैसे सिलोटम हो गया। दूसरा लाइकोप्सिडा होता है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। जो तना होता है उसमें ब्रांचेस यानी शाखाएं निकलने लगती हैं। कुछ पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम इसमें हो गया भाई, ठीक। तीसरा कौन सा हो जाएगा, स्फेनोप्सिडा हो गया। इसमें क्या होता है, तो जो
तने हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं और जो तना है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके का भैया इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं इक्विसेटम। उसके अलावा जो चौथा पार्ट है वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा क्या होता है? तो इन्हें ट्रू फर्न्स भी हम लोग बोलते हैं। ये वेल डेवलप्ड पत्तियां होती हैं, पूरी तरीके से पत्तियां इसमें डेवलप होती हैं। पत्तियों के नीचे स्पॉन्जिया जो है वो ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे हम लोग पिटेरिस वगैरह इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है डेकोरेटेड, तो सजाने के लिए इन पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, कई फर्न ऐसे होते हैं जो घरों पे गार्डन में सजाने के काम में आते हैं। मेडिकल यूज में दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है भाई। उसके अलावा जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें तोड़कर ये मिट्टी के निर्माण में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी पुराने भैया टेरिडोफाइट्स हैं ये सब कोयले के निर्माण में भी मदद करते हैं भाई, ठीक। फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ गया, तो ये वही है, हमने आपको बताया दो पार्ट में चीज़ें चलेंगी। एक क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा, एक क्या होगा? गेमेटोफाइट होगा। स्पोरोफाइट वो पौधा है जो बड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है। गेमेटोटाइप क्या है? जो भैया गिरा, मेल और फीमेल पार्ट को डेवलप किया, दोबारा से फर्टिलाइजेशन हुआ और होने के बाद में दोबारा से नए पौधे का निर्माण हो गया। तो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी तरीके से चलेगा, पहले ये फिर ये। तो जब पौधे की दो अलग अलग पीढ़ियां एक के बाद एक बनती हैं तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दो पीढ़ियां होती हैं, पहली स्पोरोफाइट हो गई, दूसरी गेमेटोफाइट हो गई। दोनों बारी बारी से बनती हैं। कैसे बनेंगी? तो स्पोरोफाइट मुख्य पौधा है जो हमें दिखाई दे रहा है, स्पोर्स बनाएगा, जैसे फर्न प्लांट हो गया। स्पोर्स से एक छोटा पौधा बनेगा जिसे प्रोथैलस बोल देंगे, अभी ऊपर आपको बताया। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बन जाएंगे। प्रोथैलस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और दोबारा से जो नया स्पोरोफाइट जो प्लांट बड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है वो बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइट्स हैं। देखो भैया, जिन लोगों का भी पेपर डिस्क्रिप्टिव है, पहली बात तो दो बातें समझ लो भैया, डिस्क्रिप्शन में हम एक 90 दिन की प्लेलिस्ट बना रहे हैं। हमें मालूम है समय लगेगा, जैसे ये पीडीएफ बनाने में दिन भर लगा, बताने में कितना समय लगा? बहुत थोड़ा सा। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर तो दे ही देंगे, बिल्कुल फ्री में। अपना चैनल है BD Academy BSc। लेकिन जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल कर रखा है, अभी सिर्फ 699 रुपये में कोर्स कर दिया है भैया, जिसमें 2nd, 4th, 6th सारा कंटेंट हम बना रहे हैं। और जो लोग ये कहते हो कि अब सर जी तुमने कोर्स दे दिया और पूरा नहीं करा पा रहे, भैया समय लगता है चीज़ों को बनाने में। तो अगर आप चाहो तो आज और कल तक और है, क्योंकि बच्चे कहते तो कल तक और है, उसके बाद दोबारा से वो कोर्स 999 का हो जाएगा। और मार्च भर के अंदर मेरा पूरा प्रयास है, पेपर जिन लोगों के, जो लोग MJP आदि वगैरह से, आपके मई से पहले पेपर नहीं होंगे, ठीक। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है मार्च के खत्म होते होते लगभग चीज़ें करा दें। जैसे भैया ये बॉटनी है, ठीक। बॉटनी में एक बात बताओ, कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। 2 यूनिट जिम्नोस्पर्म्स हमने करा दिया, टेरिडोफाइट्स हो गया, 2 यूनिट के 1 शॉट हो गए। अब आप इन्हें पढ़ना शुरू करिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव आपके पेपर हो रहे हैं, तो जब आप इन्हें देख लोगे तो बहुत आराम से ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे। कल एक सोए वीडियो आएगी जिसमें इन दोनों यूनिट से, जिम्नोस्पर्म से भी और ये टेरिडोफाइट से भी, जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो दोनों यूनिट हम एक ही 1 शॉट में कवर कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि भैया 4 1 शॉट के अंदर बॉटनी की ऑब्जेक्टिव सीरीज भी खत्म हो जाएगी और ऐसे ही 4-5 1 शॉट और आएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी खत्म हो जाएगी। तो जो लोग भी 2nd सेमेस्टर में हो, हम आपको सजेस्ट करेंगे जो हम ऐसे 8 1 शॉट बना रहे हैं, ये देख डालो। पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव, देख डालो भाई, ठीक है। कोर्स में एनरोल कर रखा है, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट होता है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ाने के लिए बहुत दम चाहिए। एडसेंस से उतने रुपये नहीं बनते हैं भाई। तो इस वजह से जो लोग भी कोर्स में एनरोल कर लेते हो, आप ये मान के चलो कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी मदद कर रहे हो और हमें मोटिवेट कर रहे हो आप लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू जो लोगों ने भी जुड़ा है, जो लोग भी जुड़े हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। बाकी ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। जो लोग बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो। 2nd सेमेस्टर की बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ठीक है, सब कुछ, चाहे वो 2nd की हो, 4th की हो, 6th की हो, सीरीज के अंदर मिल जाएगा। और इस सपने के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।